तो अब देखिए कथक की बात करते हैं। तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश। अब देखिए कथक के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो अवध के अंतिम नवाब हुआ करते थे वाजिद अली शाह। ध्यान से सुनिएगा, वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब कौन हुआ करते थे? तो वाजिद अली शाह हुआ करते थे। और वाजिद अली शाह ने कथक को जो है संरक्षण प्रदान किए थे, ठीक है ना। वही वाजिद अली शाह जिनकी पत्नी हुआ करती थी बेगम हजरत महल, और बेगम हजरत महल को इतिहास में महक परी के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए वैसे तो बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ के क्षेत्र से की थी, ठीक है ना। लेकिन जब चरम सीमा पर था 1857 की क्रांति, तब बेगम हजरत महल चली गई थी कहाँ? नेपाल चली गई थी। और नेपाल के काठमांडू में वर्तमान में उनकी समाधि स्थल है। और काठमांडू किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागमती नदी के किनारे स्थित है, जिसको अशोक ने बसाया था काठमांडू को। तो इतना देखिएगा, ये तो इतिहास का खैर विषय है। तो कथक को, जैसे कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। अगर उत्तर प्रदेश ना दिया हो तो ब्रज भूमि दिया हो तो वो भी सही है, और उत्तर भारत दिया हो तो भी सही है, ठीक है ना। वाजिद अली शाह क्या किए थे? तो इसको संरक्षण प्रदान किए थे। अब देखिए कथक, कथक की विशेषता क्या है? तो इसमें घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। घुटना याद भी करवाएंगे सबको, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। हंसना मना है, ठीक है ना, हंसिए न। घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, ये कथक की विशेषता है। इसके अलावा देखिए, तो इसके अलावा कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अब प्रमुख कलाकार देख लेते हैं, प्रमुख कलाकार, क्योंकि प्रमुख कलाकार याद रखना है आपको। तो पंडित बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, फिर शंभू महाराज, शंभू महाराज, इनके अलावा और कौन से हैं? तो सितारा देवी जी हैं, सितारा देवी। और भी कुछ कलाकार हैं, उनको देख लेते हैं हम। तो पंडित बिरजू महाराज हो गए, और शंभू महाराज, देखिए ये पुत्र थे और ये पिता थे, ठीक है ना। सितारा देवी जी हो गई। अब देखिए कौन कौन से हैं। तो लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, दमयंत जोशी। लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, अच्छन महाराज, और दमयंत जोशी। इतने लोग हैं, और इतने लोगों को आपको ध्यान रखना है। देखिए अब याद करने का टेक्निक बताते हैं, कैसे याद करना है। कि महाराज, जितने भी महाराज आएंगे, तो महाराज लोग होंगे वो कथक से संबंधित होंगे। लगभग 99.99% शब्दों में महाराज आएगा अगर लास्ट में, तो वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित होंगे? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित होंगे, ठीक है ना। देखिए महाराज, 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 और महाराज हो आप, राजा महाराजा हो, महाराज हो तो घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। क्या महाराज पर घुटना मुड़ जाता, ठीक है ना। ये ऐसे याद रख सकते हैं कि जब आप महाराज हैं, महाराज हैं, महाराज हैं, तो आपका घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है?
तो कथक से। याद हो गया होगा। अब देखिए सितारा देवी, सितारा देवी, ये याद रखिएगा आप। सितारा देवी जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कथक से। देखिए सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है, याद करवाते हैं। तारा, तारा से समझिए कि सितारा, ठीक है ना। और तारा भी एक सूर्य है जो कभी भी थक नहीं सकता है, कभी भी थक नहीं सकता है, तो थक नहीं सकता है तारा, ठीक है ना। तारा हमेशा चलते रहता है, कभी थक नहीं सकता है, तो थक से कथक याद रखना है आपको। अब देखिए लच्छू महाराज हो गए, अच्छन महाराज, ये दमयंत जोशी है, जोशी। देखिए आप खुद से एक प्रश्न कीजिए कि क्या जैसे कि जोश, जो जिन जवानों में जोश होता है, जोश होता है, जैसे आर्मी हो गई और कुछ सोल्जर्स हो गए, तो जिन जवानों में जोश होता है वो थकते हैं, थक के बैठ नहीं सकते हैं वो मुसाफिर, क्योंकि उनके कंधों पर देश का भार होता है और जोश होता है, ठीक है ना। तो जिन व्यक्तियों में जोश होगा वो थक नहीं सकते हैं, थक नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जिन व्यक्तियों में जोश होगा वो थक नहीं सकते, तो थक से कथक आपको याद रखना है। इतना चीज आपको याद हो गया होगा। तो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। धन्यवाद।